जय हिंद सभी साथियों को। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ्स के एक नए प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार जानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, ये एसएससी जीडी 2027 के लिए प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं और ये पेपर प्रीवियस ईयर पेपर है और इसका सॉल्यूशन आज हम करेंगे। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन को आपको एग्जाम में किस प्रकार से टैकल करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए आपको सॉल्व करने की, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएंगी। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए बी सी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर उसी को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी 18 दिन में कर रहे हैं और ए प्लस बी 24 में। टोटल जब इसको देखेंगे तो 72 आ जाएगा। 24 या 72, 18 चौक 72। तो ए प्लस बी की क्षमता 3 है और ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 4 है। तो यहाँ से आपको सी की क्षमता निकालनी है। तो इसकी क्षमता 3 है तो सी की कितनी बचेगी? 1। तो टोटल काम है आपका 72। 1 की क्षमता से जब सी करेगा तो कितना आ जाएगा निकल के? एक की क्षमता से जब सी करेगा तो ये आ जाएगा निकल के 72। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वस्तु का क्रय मूल्य 480 रुपये है और लाभ प्रतिशत 10% है। लाभ का मान निकालना है। तो 480 का 10% आप मुंह जवानी भी निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा? 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये आपको जोड़ घटाव करना है ये भिन्न को। तो देखो 7 9 और ये 5, 9 और 7 16, 16 में से 5 गए तो 11 प्लस 2/7 प्लस 1/3 माइनस 3/4, 11 प्लस इसका एलसीएम ले लेंगे 3 7 3 और 4 का। 7 3 और 4 का जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा? 84। और 12 सत्ते 84, 12 दूनी 24 प्लस 3 का भाग इसमें दो 84 में 28 और 28 की गुणा 1 में करोगे तो 28। 4 का भाग 84 में दोगे कितना आएगा? 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 21 और 21 ती 63। 1 प्लस इसको जोड़ो 8 और 4 12, 4 और 1 5 माइनस 63/84। 63/84। अब क्या हो जाएगा? अरे रुक तो जाएगा। 11 प्लस 52 माइनस 63/84। ठीक है, अब इसको जब आप घटाओगे तो 11 माइनस कितना आ जाएगा? 11/84। इसको सोल्व कर लो। 11 कॉमन ले लोगे यहाँ से। 11 गुणा 83/84। इसको 11 की गुणा 83 में करेंगे तो 3 3 और 3 और 8 11 और 8 और 1 9/84। 84 का भाग दो इसमें तो 84 1 84 बचे कितने? 7 73, यानी भाग टूटेगी 0। कितना आ जाएगा? 10 सही 73/84। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 25%
वस्तु 25% हानि पर बेची जाती है, दी गई छूट का मान विक्रय मूल्य का 5/9 है। अंकित अंकित मूल्य क्या है? 25% की हानि पर बेची जाती है। 25% बोले तो 1/4, 4 से 1 हानि पे 3। अब कहिए माने विक्रय मूल्य का 5/9 है छूट, तो डिस्काउंट निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 3 5/9, तो ये कितना आएगा? 5/3। ठीक है, एमपी निकालो। अब एमपी क्या होता है? एसपी में यदि आप डिस्काउंट जोड़ दोगे तो क्या निकल जाएगा? एमपी। तो 3 + 5/3, 3 × 3 = 9 और 5 14/3, ये आएगा एमपी। ठीक है, एमपी आ गया। पूछा गया है उसमें एमपी पूछा है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पूछा है तो देखो, अंकित मूल्य उसने पूछा है। कैसे करेंगे फिर? अंकित मूल्य उसने पूछा है ना, तो क्रय मूल्य का 6/7, तो सीपी हमने मानी 4, तो 6/7 जब हम निकालेंगे, 6 को 24/7 आएगा। क्या ये समान है ना? तो ये तो आंसर है ना। क्रय मूल्य का 7/6, क्रय मूल्य का हमारा 4, 7/6 निकालोगे, 2 दूनी 2 तिया, तो ये देखो 7 दूनी 14/3, यही आंसर रह जाएगा सही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ए बी का लघुत्तम सामर्थ्य यानी कि एलसीएम कितना दिया है? 20, और सी डी का कितना दिया है? 30। ए बी का दिया है और सी डी का कितना दिया है? 30। अब दोनों का निकालना है, दोनों का निकाल लो। दोनों का जब एलसीएम आप निकालोगे कितना आ जाएगा? 60। ठीक, कैसे निकालते हैं देखो, 2 दूनी 4 और 9 20, 2 दूनी 2 तिये 56 30, ये फैक्टर करें। एलसीएम में जो कॉमन है पहले कॉमन चीज लो, 5, कॉमन चीज लो 2, देखो कॉमन है में 2 है और 5 है, बाकी के बिना कॉमन के चीज डाल दो, तो 3 दूनी 56, 30 दूनी 60। ये होता है फैक्टर मेथड से जो करते हैं गुणनखंड विधि से, इस प्रकार एलसीएम निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल 216 और विकर्ण 18 है, समचतुर्भुज का परिमाप। समचतुर्भुज की पता होना चाहिए कैसा होता है, क्या फिगर है उसका। ये समचतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, क्या होगा? समचतुर्भुज होगा। ठीक, विकर्ण इसके 90 पे काटते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये भी पता होना चाहिए। ये 90 पे काटते हैं। ठीक, अच्छा, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। और इसका क्षेत्रफल 216, एक विकर्ण 18 है, तो इसका परिमाप निकालना है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है एरिया का, वो होता है 1/2 d1 गुणा d2। तो 216 बराबर 1/2 18 गुणा d2, तो 2 से काटो 9 बार, 2 से काटो 9 बार, 2 से काटो 9 बार, और 9 से इसको काट दो, 9 दूनी 18, बचे 3 और 9 चौक 36, तो d2 बराबर कितना आएगा? 4, 24, सॉरी 24 आ गया। ठीक है,
तो अब कैसे करेंगे, इसके परिमाप निकालनी है, यानी भुजा निकालनी है पहले। ए कितनी हुई भुजा, तो देखो टोटल विकर्ण कितना है, एक 18, एक एक विकर्ण हो गया 18 और एक कितना हो गया 24। तो पूरा 18 माने इसको तो आधा हो जाएगा 9, इसको पूरा 12 माने तो आधा हो जाएगा, वो 24 माने तो इसको आधा हो जाएगा 12। अब देखो 9 12 और इसको ट्रिपलेट बन गया, अब ये कैसे बन गया, ऐसे 9 12, ये यहाँ 90 बनना है, 9 12 तो ये क्या हो जाएगा 15। तो ये भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा आ गई आपकी 15। ठीक, भुजा आ गई आपकी 15। परिमाप क्या होता है, इसकी चारों भुजाओं का योग परिमाप, यानी कि 4 है, 4 है परिमाप बराबर, तो 4 गुणा 15 बराबर कितना आ जाएगा 60। ठीक है भाई, समझ में तो आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार वीडियो बैक करके दोबारा देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनी है, सॉल्व करनी है आपको, घातांक करनी का सवाल है, यानी कि 324, ये कितना हो जाएगा 324 प्लस आठू आठू 64 माइनस 22 पंजे 110 प्लस 11। अब देखो ये कितना आ जाएगा, 4 और 4 8 और 1 9, ठीक है, एक अच्छा 7 और 2 9, और ये 399 में से 110 घटाना है आपको, 9 8 2, कितना बचा 289, और ये रूट में बचेगा, ऊपर रूट है ना ये, तो ये हो जाएगा 17 का वर्गमूल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो भाई ये बन जाएगा 0.3, वर्गमूल निकाल लेंगे 0.09 का, और ये 0.6 है ये यहाँ पे, तो ये 0.4, ये बचेगा 0.6 गुना ये 1.8 बटे 0.6। अब देखो पॉइंट से पॉइंट तो ये कट ही जाएंगे, और ये 6 से कट जाएगा 3 बार, ये 2 बार, ये 2 से 3 बार, और ये जो कटेगा 1/2। अरे यार एक्स्ट्रा टिक, अब देखो ये कितनी बार कट जाएगा, 1/2 बार, तो ये 1/2 गुणा 2/3 गुणा, और यहाँ पे 3, 3 से 3 2 से 2 कितना बचेगा 1। ठीक है भाई, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 आ गया, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, एक व्यक्ति का विक्रय मूल्य 25% की हानि होती है विक्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर उसका हानि प्रतिशत निकालो। देखो एसपी पे 25% का फ्रैक्शन 1/4, अब एसपी पे हो रही है, यानी कि पहले हम क्या करते हैं कि इसको जब क्रय मूल्य पे हानि होती है तो इसको हम सीपी मानते, लेकिन यहाँ पे विक्रय मूल्य पे हो रही है तो इसको हम एसपी मानेंगे, यानी कि कोई चीज 4 की बेचने पे हमें 1 की हानि हो रही है, तो हमने खरीदी कितने की होगी, वो हमने 5 की खरीदी होगी कि नहीं, बताओ भाई, कोई चीज हमने 4 की बेच रहे हैं 1 की हानि से, 4 की बेच रहे हैं हम 1 की हानि से, तो 5 की खरीदी होगी, बिल्कुल, तो 5 की हमने खरीदी है तो 1 की हानि है रही है, 5 पे निकाल दो कितना आ जाएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को 40% की छूट पर बेचा जाता है तो 50% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य 1000 है तो अंकित मूल्य। अब सीपी और एमपी का रिलेशन आपको याद है तो क्वेश्चन में चुटकियों में हो जाएगा, सीपी होता है माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब देखो 100 माइनस डिस्काउंट
40 है तो ये 60 अनुपात है ये, और ये हो जाएगा 100 में 50 जोड़ेंगे तो 150। यहाँ से काटो, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ये रेशियो आ गया। ठीक है, अब क्रय मूल्य कितना है, हो गया यहाँ पे 2, और 2 यूनिट की वैल्यू 1000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 25, कितनी हो जाएगी 2500। ठीक है, 2500 हो जाएगी ये, यानी कि आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 2 रेलगाड़ियां 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही हैं। उनकी लंबाइयां 120 और 130। तेज वाली रेलगाड़ी धीमी वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी। देखो कितना समय लेगी तेज वाली, तो दोनों 120 और 130 दोनों की लंबाई ऐड करो, ये ना 250 की लंबाई आएगी। अब समान दिशा में चल रही हैं तो लंबाई क्या है, चालों का अंतर लेंगे, क्योंकि समान दिशा में चलते हैं तो चालों का अंतर लिया जाता है। तो ये आ जाएगा 50 गुणा 5/18 गुणा, कितना समय लगेगा टी। बस जब इतना आपने सेट कर लिया तो बस, तो 0 से 0 पचम 25 से 25, तो टी बराबर लग जाएगा आपको 18 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट में आंसर देना है इसका। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, गुणा भाग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x का x प्रतिशत कितना है 225, तो x का मान, तो देखो x का ऐसे लिखो x का की जगह पे हमने लगाया गुणा, x प्रतिशत, प्रतिशत हटाओ 100, कितना है 225। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, x² बटे 100 बराबर 225, x² बराबर 225 गुणा 100, और इसका जब रूट निकालोगे तो 225 गुणा 100, 225 15 का और ये 10 का, तो कितना आ जाएगा 150, x का मान 150। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक नाव धारा के प्रतिकूल गति तथा धारा की अनुकूल गति 15 और 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की गति धारा की गति के बीच अंतर। देखो प्रतिकूल कितनी है b-w 15 और अनुकूल 25 है। अब p को मान निकालेंगे, दोनों जोड़ो और 2 को भाग दो, यानी 5 और 5 10, 3 और 1 4/2, यानी कि ये आ जाएगी 20। यदि w आपको निकालना है, दोनों को घटाओ और 2 का भाग, यानी 10/2, यानी कि ये आ जाएगा 5। अब आने पूछिए शांत जल में नाव की गति धारा की गति के बीच अंतर, अंतर यहाँ से निकालो, कितना आ जाएगा 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, 30% की छूट पर बेचा जाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 520 है तो लाभ का मान। देखो एमपी कितना है 1000, ठीक है, 30% की छूट पे जब हम इसको बेचेंगे तो एसपी कितना आ जाएगा यहाँ से 700। ठीक है, अब सीपी आपको वहां पे दे रखा है 520, यहाँ से देखो कितना लाभ हुआ, यहाँ 520 की चीज हमने 700 में बेची तो कितने का लाभ हुआ 180, तो 180/520 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल। अब
तो लाभ का मान 180 आ जाएगा डायरेक्ट, प्रतिशत थोड़ी पूछा है उसने। तो आंसर कितना हो जाएगा 180। इतना करने की जरूरत ही नहीं है, यही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया होमवर्क में, इसको मैं बताऊंगा। देखो इसको देखो, 8 और 2 10, 7 और 3 10 और 1 11, ये हो गए 110 माइनस 12 8 96 प्लस 29 दूनी 58 माइनस 14। अब देखो ये हो जाएंगे 8 168 माइनस 14 और 8 कितने हो जाएंगे 22। 22 जब इसमें से घटाएंगे तो 6 4 1 146। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम 90 है। उन उन निम्नलिखित में से कौन सा उन दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक हो सकता है? तो आपको क्या करना है, एचसीएफ क्या होता है कि एलसीएम का एक फैक्टर होता है। तो इसमें से देखो कौन सा एचसीएफ हो सकता है, इसमें इसका भाग देके देखो तो 15 छिक्के 90 चला गया, 36 से नहीं कटेगा, 24 से नहीं कटेगा, 28 से नहीं कटेगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स अकेले एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, वाई उसे 18 दिन में, जेड 36। 36 एलसीएम ले, 36 एकम 36, 18 दूनी 12 36। अब ये तीनों ने कार्य पूरा किया, मिलकर कार्य किया, एक्स वाई जेड को किसी को मिली कुल मंजूरी में से एक्स को कितने मिले 48 रुपये मिलते हैं। तो वाई तथा जेड की कुल मंजूरी, एक्स तथा जेड की कुल मंजूरी के मध्य अंतर किसका, वाई और जेड, और एक्स और जेड, वाई जेड और एक्स तथा जेड की कुल मंजूरी के बीच अंतर, अंतर निकालना। देखो वाई माइनस जेड, कुल मिलाएंगे, जेड की तो दोनों में थी घट रही है तो जेड को तो कोई मतलब ही ना है, यानी कि आपको निकाल देनी है वाई और एक्स को अंतर निकाल देना। ठीक, एक्स को कितनी मिली है 4800, 3 यूनिट 4800, 3 एकम 3, 3 6 18, 1600। तो एक्स की कितनी हो जाएगी 4800 तो दे ही रखी है एक्स की, वाई की कितनी हो जाएगी 3200, दोनों का अंतर 1600, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 1600, तो 1600 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया 384 है, विकर्ण 24 है, समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज की पता होनी चाहिए, अभी बताया था। क्या है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज होता है चारों भुजाएं समान होती हैं, विकर्ण एक दूसरे को 90 पे काटते हैं और समद्विभाजित विभाजित करते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित विभाजित करते हैं। एक विकर्ण 12 है, एक विकर्ण 12 है तो दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा 1/2 d1 गुणा d2, ये एरिया होता है उसका। ठीक है, एरिया। तो 384 बराबर 1/2 गुणा 24 गुणा d2, 2 से काटेंगे 12 बार और 12 से इसको काट दो, 12 36 और 12 दूनी 24, तो ये आ जाएगा d2 बराबर 32। निकाल लो, यानी कि यदि ये समद्विभाजित करते हैं तो एक विकर्ण 24 दिया हो तो आधा हो जाएगा 12, ये 32 है दूसरा तो आधा 16 हो जाएगा, 16 12 20, ये 888 बन जाएगी। परिमाप निकालनी है, परिमाप होता है 4a, क्या होता है परिमाप 4a होता है, तो 4 गुणा 20, तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, 80 आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20।
पी को क्यू से 25% कम अंक मिले। पी और क्यू 25% बोले तो 25 की फ्रैक्शन 1/4, एक कम मिलेगा 3। आर को क्यू से 40% कम अंक मिले। आर को क्यू से 40% कम, यानी कि 2/5 फ्रैक्शन हो जाएगी क्यू से। तो इसको अगर मैं 5 मानों से 2 कम 3, आर को मिलेंगे। यहाँ से रेशियो निकाल दो, 5 × 15, 5 × 20 और 4 × 12। पी क्यू आर के अंकों का योग कितना है? 1410। यहाँ से जोड़ेंगे 7, 3 और 1 4। 147 से क्या बार कट जाएगा? ये कट जाएगा 3 बार, यानी 1 यूनिट का मान 30। तो Q तथा R के अंकों के बीच अंतर, Q और R के अंकों के बीच अंतर है 8 का। कितने का है? 8 का अंतर है। 1 यूनिट का मान 30 है, तो 8 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 8 गुणा 30 करोगे तो 8 × 24, यानी 240। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो? वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।